अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टीपी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद उज़ैर खान। नाजरीन, अभी एक बहुत ही मशहूर इंटरव्यू कल मौलाना फजल रहमान का चल रहा था, जिसमें उन्होंने आज बहुत बड़े बड़े इंकशाफ किए हैं। ये इंटरव्यू 8:05 पर समाह टीवी पे नशर हुआ और उस प्रोग्राम के मेज़बान थे नदीम मलिक और जो मेहमान थे वो थे मौलाना फजल रहमान। उन्होंने आज इंकशाफ किया है और आज उन्होंने सिर्फ इंकशाफ नहीं, आज उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को वाज़े किया है कि उनका सियासत में क्या रोल है, इस बार की असम्बली में उनका क्या रोल होगा। तहरीक अदम एतमाद के खिलाफ भी उन्होंने के हवाले से जो है वो बातें की हैं और इसके अलावा उन्होंने और भी कुछ राजों से पर्दा उठाया है। तो आइए हम बात करते हैं उन्हीं राजों के बारे में कि मौलाना फजल रहमान ने आज क्या कहा। सबसे पहला सवाल उनसे पूछा गया कि आपका इलेक्शन के बारे में क्या ख्याल है, कि ये इलेक्शन धांधली ज़दा है या नहीं है। उन्होंने कहा था कि ये मेरा मौक़िफ़ 2018 में भी यही था और 2024 में भी यही है कि ये इलेक्शन धांधली ज़दा है। मैंने उस टाइम भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ मैं, क्योंकि उस टाइम भी मेरे पास हुकूमत बनाने के लिए सीटें नहीं थी, ना आई थी, और 2018 में भी, 8 में भी और 13 में भी यही था कि मैंने कहता आया हूँ कि ये धांधली ज़दा निज़ाम है और मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि ये धांधली ज़दा निज़ाम है। उसके बाद दूसरा सवाल हुआ तहरीक अदम एतमाद के हवाले से। तो उनका कहना था कि तहरीक अदम एतमाद के हवाले से उनका कोई भी इरादा नहीं था और वो चाहते थे कि तहरीक के ज़रिए इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म किया जाए, लेकिन उनके पास जनरल फैज़ हमीद आए और उन्होंने कहा कि इमरान खान को कानून के अंदर रहकर उनको कुर्सी से हटाया जाए, लेकिन उनको कानूनी इख्तियार से बाहर, मतलब कि कानून के दायरे से बाहर उनको नहीं हटाना, कानून के अंदर रह के हटाना है। तो मैंने उनको इनकार किया और उसके कुछ दिन बाद हमें पता चला कि पीटीआई के लोग टूटना शुरू हो गए हैं, बिकना शुरू हो गए हैं और मुख्तलिफ जो पार्टियां हैं वो भी, जो मुख्तलिफ किस्म की पार्टियां के लोग हैं, पार्टियां भी हैं, वो भी अलग होने लगी हैं। तो मुझे जो उस टाइम के जनरल थे, जनरल बाजवा ने भी मुझे फोर्स किया और उस टाइम उन्होंने यही कहा कि ये काम करना है और उन पर जो मोहर थी उस पर पाकिस्तान, और इस तहरीक के लिए जो सबसे ज़्यादा सरगर्म रहे हैं वो पीपल पार्टी थी, और उस पे जब जनरल बाजवा ने कहा कि इनको हटाना है, उन पे मोर पाकिस्तान, पीपल पार्टी और नून लीग ने लगाई और उस वजह से ये तहरीक अदम एतमाद पेश की गई और इमरान खान को हटाया गया। ये जो थे इंकशाफात थे, और इस पे अब पीटीआई के लोग जो हैं वो रद्द अमल भी दे रहे हैं कि इमरान खान के खिलाफ जो साइफर झूठा केस है और उनको छोड़ देना चाहिए, रहा कर देना चाहिए। तो ये तो बातें बाद में होती रहेंगी। मौलाना फजल रहमान ने उसके अलावा उन्होंने ये बात की कि उनसे जब और तीसरा सवाल हुआ कि आपका इस हुकूमत में आप क्यों नहीं बैठना चाहते, तो उन्होंने कहा हम इस बार असम्बली में बैठेंगे, हम सड़कों पे एहतजाज भी करेंगे। मेरे पास शहबाज शरीफ आए, उन्होंने ऑफर दी, मैंने उनको कहा आप भी मेरे साथ जो है अपोजिशन में बैठ जाएं, जिनका हक है उनको करने दें। और उन्होंने तहरीक इंसाफ के हवाले से बताया कि हम, मुझसे सवाल होता है कि तहरीक इंसाफ भी अपोजिशन में है और हम भी अपोजिशन में बैठेंगे। तो हमने कहा, मेरा ये कहना था हमारे जिस्म तो बैठने के सोच की बात है, सोच भी टाइम आएगा तो शायद बदल जाए। तो ये आज का जो अहम इंटरव्यू था मौलाना फजल रहमान का जो था, अभी कुछ देर बाद जहां पे तहरीक इंसाफ का वफद भी मौलाना फजल रहमान से मिलने पहुंचा है। बानी चेयरमैन, बानी पीटीआई इमरान खान के कहने पे वफद ये पहुंचा है फजल रहमान के पास और उनको हमायत चाहता है खैबर पख्तूनख्वा, इसके अलावा इस कौमी असम्बली में और भी बलूचिस्तान में भी। तो देखते हैं इसका रिजल्ट क्या होता है। तो नाजरीन, हमें इंतजार है, अभी तक ये जोड़ तोड़ जारी है, कौन बैठेगा। अब पीपल पार्टी के साथ भी खबरें आ रही हैं कि इमरान खान ने बात करने की इजाज़त दी है। तो देखते हैं कि क्या होता है। आने वाले दिन कुछ अहम है, सियासत के लिए कुछ अहम है, पाकिस्तान की सियासत यकसर तब्दील हो जाएगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।